बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सचिया जोता वाले माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। ओम। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जो एक कथा रूपी सुरसरी बह रही है, गंगा बह रही है, पावन पवित्र पावन सुरसरी की कथा जो बह रही है, उसका आज चतुर्थ दिवस है। कल की पावन कथा के अंतर्गत आपने अजामिल उपाख्यान सुना। अजामिल उपाख्यान से लेकर गृहस्थ संबंधी सदाचार तक की कथा का श्रवण किया। उसके पश्चात अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मनमंत्रों की कथा सुनाई, उसका वर्णन किया। फिर मकर ग्रह द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना और गजेंद्र के द्वारा श्री भगवान की स्तुति, और उसके साथ ही उसका संकट से मुक्त हो जाना। फिर गज और ग्रह का पूर्व चरित्र सुनाया। फिर समुद्र मंथन की कथा, फिर श्री भगवान का कच्छपावतार, फिर धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश के साथ प्रकट होना, फिर मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत तथा दैत्यों को मदिरा पान करवाया। देवासुर संग्राम हुआ और श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से देवों की विजय हुई। इंद्र को स्वर्ग का राज्य प्राप्त कराया। आगामी सात मनवंतरों का वर्णन, फिर महात्मा कश्यप जी का माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश, उसके पश्चात भगवान श्री वामन का प्रागट्य, फिर राजा बलि से श्री वामन भगवान का 3 पग भूमि की याचना,
बलि का श्री वामन भगवान को भूमि दान देने का संकल्प। उसके पश्चात श्री भगवान का विराट रूप से 3 पग पृथ्वी में संपूर्ण जगत को नाप लेना। फिर राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे देना। फिर श्री भगवान की मत्स्य अवतार की कथा आती है। वह वसत मनुपुत्र राजा सुदमुनि की कथा है। उसके पश्चात महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा श्रीयाति के वंश का वर्णन, उसके पश्चात राजा अम्बरीश की कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में कहा, तेरे हिस्से केवल पिता आए हैं, केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वो प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। कर्म करते करते, मंत्र बोलते बोलते भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैष्णव देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया। वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सारा धन तो मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाएगा। तब नाभाग ने जाकर अपने पिता से पूछा।
पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वो सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे आकर सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व ज्ञान देता हूं, वो ज्ञान जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहां यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, ये धन मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करता है, वो प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने असली स्वरूप को जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी थे, उदार थे, धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म शाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वो भी अम्बरीश का स्पर्श तक नहीं कर सका। अम्बरीश का उसने स्पर्श तक नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राज ऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वे उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। अम्बरीश के पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वो इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरकों में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व, इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, भगवान के गुणों का वर्णन करने में, हाथों को श्री हरि मंदिर का मार्जन, झाड़ना, बुहारना,
इस सेवा में अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और अपनी रसना जीभा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया। अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे। वो सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए इससे वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वो इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने विशिष्ट, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तब उनकी पलकें गिरती नहीं थी। एकटक वो निहारते रहते और वे अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उसका गायन करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। वो अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों की वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत भी थी। वे उनका कुछ भी आदर नहीं करते। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन रूपी स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी
रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय रतन, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त ना होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि ये सब के सब असत्य हैं, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। उनकी अनन्य प्रेम में भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्त भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान थी, धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वो सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग सोने से मड़े हुए थे और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गौवें बड़ी सुशील थी और सारी गौवें छोटी अवस्था की थी, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ धोने के उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय शाप वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहां अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम किया और अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वो नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं,
ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष माने जाते हैं। इसलिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? जैसे करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम मुझे बता दो। ऐसा काम करना ही चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया। परीक्षित क्या हुआ? वो केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वो क्रोध से थर थर कांपने लगे। उनकी भौहें चढ़ गई, उनका मुख विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अरे देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मध्य में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति ने इसे छुआ तक नहीं। ये अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय किया। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूं। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका परिणाम बताता हूं। यूं कहते कहते क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी। उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वो परले काल की आग के समान दहक रही थी। वो आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, जरा भी विचलित नहीं हुए। एक पग भी वो पीछे नहीं हटे। वो अपनी जगह पर ज्यों की त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र अब मेरी ओर आ रहा है, तब वो भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए एकदम एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़े।
दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपार और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक में गए। परंतु जहां जहां वो गए वहां उन्होंने चक्र सुदर्शन को अपने पीछे लगा देखा। उसका तेज बहुत असहाय था, सहन नहीं हो रहा था। जब उन्हें कोई रक्षक नहीं मिला तब वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए कि मेरी रक्षा कौन करे, वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, आप स्वयं भू हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 प्रारब्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे, इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक ये लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, हम लोग संसार का हित करते हैं। उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। बोलो शंकर भगवान जी जय। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर ने ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं, हम सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, आपंतरतम, देवल, धर्म, आसुरी आदि, मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ, सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असहाय है, हम नहीं सहन कर सकते। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से वो निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहां निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वो कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं, प्रभु विश्व के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भगत का अपराध किया है, प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे करता हूं। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र मैं ही आश्रय हूं, मैं ही उनका आश्रय हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं, ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूं? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय का प्रेम बंधन से बांध रखने वाला समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा जो मुझे अपने वश में कर लेता, मैं अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण और कृत्य मानता हूं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहता। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे क्या कहूं? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय, उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिसका अनिष्ट करने से आपको ये विपत्ति आई है, आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का अमंगल ही होता है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड हो जाए या अन्यायी हो जाए तो वो दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे जाकर के क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिल सकती। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की वश में होते आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के। भक्तों ने ऐसा डाला फंदा, भक्तों ने ऐसा डाला फंदा, भक्तों ने ऐसा डाला फंदा, भक्तों ने ऐसा डाला फंदा। आप बने प्रभु नाई नंदा, आप बने प्रभु नाई नंदा, आप बने हरि नाई नंदा, आप बने हरि नाई नंदा। प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के, प्रेम से चरण
लगी प्रभु उठ के भाग्यो, भूख लगी प्रभु उठ के भाग्यो, साग विदुर घर खाए भगवान भगत के, साग विदुर घर खाए भगवान भगत के, हाँ साग विदुर घर खाए भगवान भगत के, साग विदुर घर खाए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर, गरुड़ छोड़ कर धाये भगवान भगत के, गरुड़ छोड़ कर धाये भगवान भगत के, हाँ, गरुड़ छोड़ कर धाये भगवान भगत के, गरुड़ छोड़ कर धाये भगवान भगत के, ओ बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, वश में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर हैं और सत्यवानी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाभ, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजो में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। आपके कर्म बड़े अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूं। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है। सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार
आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं, आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं। उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर कटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर ये आपका महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो या अपने धर्म का पालन किया हो। यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हों तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाएगी। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा, यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, वे मुझ पर प्रसन्न हों और दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की। तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वो राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया हूं, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वो महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आप मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। ओह, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वो उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक दुर्वासा जी को भोजन करवाया। राजा अम्बरीश ने बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार से भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। जब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। अम्बरीश अब भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, अनुग्रहित हुआ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। ये पृथ्वी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। हे परीक्षित,
जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतनों दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी को दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, ये दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा, भगवान की लीला ही समझी। राजा अम्बरीश ने ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वो परम परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों का राज्य का भार छोड़ दिया। अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ में बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान, जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वे भगवान का भक्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता जी की जय, सच्चिया जोता वाले माता जी काड़ी सदा जय। उसके पश्चात भगवान शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का वृतांत वर्णन किया। उसके पश्चात श्री गंगा अवतरण का वृतांत कहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए, और रघु के अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया। तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण ने दबा दबाकर उनकी थकावट को मिटाते थे। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। ये कौशलनेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। ये सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। ये परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष रखा हुआ था। वो इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में लेकर आए थे।
भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर इस प्रकार डोरी चढ़ा दी, खींचकर बीचों बीच से उनके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डालता। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वो श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य से सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वो सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसीलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित थी, काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती, खर, दूषण, त्रिशा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान दुष्ट लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वो इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मरीचि को उनके पर्णकुटी के पास भेजा। वो धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी सीता को हर लिया। तदंतर वो अपनी प्राण प्रिया सीता से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूपी कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया। इसके अनंतर सुग्रीवादी वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपने उग्र व टेढ़ी नजर से समुद्र की ओर देखा। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर, मच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया। इस प्रकार कहने लगा, हे अनंत, हम मूर्ख हैं, जड़ हैं,
इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आदि कारण हैं और जगत के समस्त परिवर्तनों में एकाग्र रहने वाले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आओ भक्तों के प्यारे राम, आओ भक्तों के प्यारे राम, हमें सहारा तेरा राम, हमें सहारा तेरा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सतगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपने इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए। त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्ववा के कपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बंधवा दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर, वृक्ष लेकर उस पर पुल बांधा। बंदर अपने हाथों से उठा उठा कर लाते थे। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वो तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानरराज की सेना लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे, पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसे मालूम पड़ रही थी कि झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला। ये देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान, पंस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध से भिड़ गए। राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। जब राक्षस राज रावण ने देखा मेरी सेना तो नाश होती जा रही है, तो वो क्रोध में भरकर पुष्पक विमान आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया। उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखों बाण से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस,
तो कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाई। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारा जैसा निर्लज्ज और निंदनीय कौन होगा? जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के मान को वो फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे आज तुम्हें तुम्हारी करनी का फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वो अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे जैसे पुण्य आत्मा लोग पुण्य समाप्त होने पर गिर जाते, उस समय उनके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी। उन्होंने देखा उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वो था आपके भय से समस्त लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वो दिन आ पहुंचा, आपके ना रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। ये प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। जब इस प्रकार से संपन्न थी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश हो गए और ये नहीं सोचा सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं, उनका कितना प्रभाव है। आपकी ये भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब समस्त राक्षस वंश आनंदित होते थे, आज हम सब ये सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका ये शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधों का आहार बन गया। अपनी आत्मा को अपने नरक का अधिकारी बना डाला। ये सब आपकी नासमझी है और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोष्ठाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ के विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टिकरण किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के वीर्य की व्याधि से पीड़ित थी, अत्यंत दुर्बल हो गई थी और अपने प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण था। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य, एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण और सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत उनका पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को ये मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं, पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं, जटाएं रखी हुई हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। इनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर गया। जब भरत को मालूम हुआ मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तो वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर भगवान की पादुकाओं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े, सोने के कवच और सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ
साहूकार, श्रेष्ठ वीरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक, महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से आंसू की धारा बह गई। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाया। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया। सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आया देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। परीक्षित, शत्रुघ्न ने धनुष, तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड्ग, जामवान ने ढाल ले लिए। लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, बंदीजन स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वो पूरी आनंद उत्सव को परिपूर्ण थी, आनंद उत्सव से परिपूर्ण थे। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कुशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों, छोटों का यथा योग्य सम्मान किया। उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। सीता जी और लक्ष्मण जी ने भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाता है, वैसी माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। इसके बाद विशिष्ट जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। पुष्प मालाएं पहनाई, वस्त्र पहनाए, अलंकार धारण कराए। फिर भाइयों जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए। उनके साथ श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। बोलो सियापति राम चंद्र महाराज की जय। हे परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्म के भगवान श्री राम राजा हुए तब तो त्रेतायुग, परंतु मालूम होता था कि मानो सतयुग है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, रोग, भय, थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं था। यहाँ तक जो मरना नहीं चाहता था उनकी मृत्यु नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र हैं एवं राज ऋषियों के से थे। गृहस्थोचित सब धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय के भाव को जानती रहती थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से और अपनी बुद्धि, लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव जी की पवन सुत हनुमान जी की बोलो भाई सब संतन की जय। अब उसके अनंतर राजा निमि के वंश का वर्णन आता है। फिर चंद्र वंश का वर्णन किया। राजा ययाति के चरित्र का वर्णन किया। राजा पुरु के वंश का वर्णन है। राजा दुष्यंत, महाराज भरत चरित्र है वर्णन किया। रंती देव की कथा, पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन है। अनु, दुर्धे, तर्वसु, यदुवंश का वर्णन है तथा श्री भगवान के फिर प्रागट्य का वर्णन किया जा रहा है।
बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान हनुमान जी की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत थे, सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ थी, प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां, रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लद गए थे। कहीं पक्षी चहक रहे थे और कहीं भोरे गुणगान कर रहे थे। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर गाने लगे अथवा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय आ गया। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उस समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपनी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे पूर्व दिशा में 16 कुलों से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथ में शंख चक्र और कमल लिए हुए थे। वक्षास्तर पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्ण में रेखा। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही थी। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे थे। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही थी। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकन शोभायमान हो रहे थे। इन सब आभूषण से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही थी। जब वसुदेव जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आ गए, तब पहले उन्होंने असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान कृष्ण श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग जगमग कर रहे थे। जब उस जी कोई निश्चय हो गया, ये परम पुरुष हैं, ये परमात्मा हैं, उनका प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अब उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद है और समस्त बुद्धियों के एकमात्र आप साक्षी हैं। आप इस सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुण में जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्वादी कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती। जब वे इंद्रियादियाँ
इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तब उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण ही है उनमें उनसे बनी हुई जो वस्तु है उसमें वो पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है। इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपको ग्रहण नहीं होता। इसका कारण ही है ये आप सब कुछ हैं, आप सबके अंतर्यामी हैं, आप परमार्थ सत्य हैं, आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, गुणों के आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर, फिर आप किसी में प्रवेश क्या करेंगे। इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आपका प्रवेश किए हुए के समान ही दिखाई देता है। जो अपने इस दृश्य गुणों को आपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर दे गे आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा कुछ नहीं सिद्ध होता। विचार के द्वारा जिस वस्तु का कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसका सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। ये बात परम ऐश्वर्यशाली परम परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप हैं। उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। अपनी माया से सत्य में शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए आप रक्त वर्ण रजा प्रधान सृजनकारी ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने आज मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है राजे लेकिन असुर हैं। अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं, आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे अब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे, वो अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इधर देवकी ने देखा मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वो बड़े पवित्र भाव से मुस्कराती हुई देवकी ने स्तुति की। माता देवकी ने कहा प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता सबका कारण बतलाया, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, समस्त गुणों से रहित है, विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित है, उसके लिए कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, निष्क्रिय है, केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है। वही बुद्धि आपके प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं, जिसमें ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं। काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंचभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उसमें एकमात्र आप शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, ये मृत्यु रूपी कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है।
परंतु इसे कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां ये निर्भय होकर रह सके। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई। अतः आप स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इसके भयभीत से होकर भाग गई। प्रभु, आप भक्तों के भय को हरने वाले हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जे में शरीर पर, मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए, मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को ये बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए, छिपा लीजिए। प्रलय के साथ आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर पे रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आ मेरे गर्भवासी हुए। ये आपको आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था कृष्णी और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया। प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष तक तुमने तपस्या की। हे पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा, प्रेममय भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इस रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा उसे मांग लो, तब तुम दोनों ने क्या मांगा? मेरे जैसा पुत्र। तुम दोनों ने क्या मांगा? कि आप जैसा पुत्र हो। उस समय विषय भोग से तुम लोगों का कोई संबंध ही नहीं था, तुम्हारी कोई संतान भी ना थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। क्या मांगा? आप जैसा पुत्र। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया। मैं वहां से चला गया। आप सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों से मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, तो मैं किसको भेजूं? इसलिए मैंने सोचा मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर आता हूँ। तुम तीनों का पुत्र हो, तुम दोनों का मैं पुत्र हुआ। उस समय में कृष्णी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। इस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। सती देव की तुम्हारे तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारे घर पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा ना करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान ना हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव रखते हो, निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते भगवान इतना कहकर चुप हो गए। तब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की।
उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस समय योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही वो जन्म रहित है। इस योग माया ने द्वार बाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना हार ली। वे सब के सब अचेत हो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे अपने आप, बंदी गृह के सभी दरवाजे जो बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें, ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था। परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो उनके निकट पहुंचे तो अपने आप दरवाजे खुल गए। ठीक वैसे जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। बुलवान के बिहारी लाल जी की जय। उस समय धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपनी फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन दिखाई देता था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, ऐसे यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा, सबके सब गोप नींद से अचेत हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वो बंदी गृह में लौट आए। और वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। पहले की तरह वो बंदी गृह में बंद हो गए। फिर उधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो मालूम हुआ कोई संतान हुई, परंतु ये नहीं जान सकी पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए देवी योग माया की, बोलिए माँ भगवती अम्बा की जय। देखिए आप सबने कथा श्रवण की, सुनी। देवी योग माया ने भी भगवान के साथ ही जन्म लिया और भगवान को पहले माँ की स्तुति करनी पड़ी कि पहले आप जाइए, सारा बंदोबस्त कीजिए, उसके बाद मैं धरती पर आता हूँ। तो सबसे पहले हम माँ भगवती की स्तुति करेंगे। 2 लाइनों की स्तुति है, सबने गाना है। जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, त्रैलोक के पालक परमेश्वरी, त्रैलोक के पालक परमेश्वरी, जय जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जय जग जननी जगदीश्वरी, जय जय जग जननी जगदीश्वरी। बोलिए अम्बे मात की जय। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। प्रभु दा जन्म आनंद भयो, नंद के आनंद भयो,
वाले भैया टोल की जान नल बजाओ। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो। हाथी दिनो घोड़ो दिनो, हाथी दिनो घोड़ो दिनो। मैं कह रही हूँ हाथी दिनो घोड़ो दिनो और दिनो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दिनो घोड़ो दिनो, हाथी दिनो घोड़ो दिनो। हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। गुजरी गम दी रात है काली, गुजरी गम दी रात है काली। शाम आया कर होई दिवाली, शाम आया कर होई दिवाली। आज खिड़या, आज खिड़या दिल कुमलाया, मुरादा वाली रात आ गई। आज खिड़या दिल कुमलाया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। हसदा हसदा वेड़े वड़िया, हसदा हसदा वेड़े वड़िया। मैं पुछया नी चन किधरों चढ़िया, मैं पुछया नी चन किधरों चढ़िया। नी मैं हंस हंस, नी मैं हंस हंस, नी मैं हंस हंस गले नल लाया, मुरादा वाली रात आ गई। मैं हंस हंस गले नल लाया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। होए दीवाने इस दे सारे, होए दीवाने इस दे सारे। प्रभु दी मूरत देख के सब दीवाने हो गए। कह रहे ने शाम वरण है भगवान दा, माँ यशोदा दे कोल गोदी विच भगवान विराजमान ने। सब दर्शन करन वास्ते आ रहे ने और सब कह रहे ने बड़ा मनमोहक रूप है। होए दीवाने इस दे सारे, होए दीवाने इस दे सारे। इस प्रीतम दे देख नजारे, इस प्रीतम दे देख नजारे। चन बदला चो, चन बदला चो, चन बदला चो जीवे शर्माया, मुरादा वाली रात आ गई। चन बदला चो जीवे
मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम, मेरा श्याम, मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। मेरा श्याम सुंदर कर आया, मुरादा वाली रात आ गई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे कान्हा, मैं तो कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे। देखो गोपी दूरों चल के आ रही है और कह रही है कि मैं ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ है गोपी और कह रही है कि मात यशोदा ने ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है, सब ने ਵਧਾਈ साडे नाल बोलनी है। गोपी कह रही है कि मैं ते गरीब हाँ, मैं दूरों आई हाँ तेरे लाला दा जन्म सुन के। माँ मेरे कोल कपड़े भी इन्ने वधिया नहीं हैगे, और जे तू मैनू कपड़े देंगी ते तेनू की करना पेगा। और गोपी की मांग रही है, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे। माँ चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे। और लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई माँ दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ले ले बधाई मैया ले ले बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला, तेरो लाला, तेरो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब माँ यशोदा अगर आप मुझे लहंगा चुनरी देंगे तो उसके ऊपर कोई जेवर भी मुझे डालना पड़ेगा, नहीं तो सारे कहेंगे कि गले में कुछ नहीं डाला, कानों में कुछ नहीं डाला, तो मेरे पास कुछ नहीं है। माँ जो भी देना है तूने देना है। गोपी क्या कह रही है, हार भी दे दे, कंगना भी दे दे। 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 और नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
कढ़ाई, नथनी नाथ दी भाई, समझ नहीं आ रही ना सारे। अच्छा जी। नथनी दे दे कढ़ाई। नथनी की दे दे क्योंकि कढ़ाई। गले विच भी पा लिया, सिर ते टिक्का लगा लिया, कन्ना विच झुमके पा ले, नक ते खाली रह गया ना, इस करके नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी, युग युग जीवे तेरा बांके बिहारी। जुग युग जीवे तेरा बांके बिहारी। युग युग जीवे तेरा बांके बिहारी। जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी। युग युग जीवे तेरा बांके बिहारी। भक्तों ने तेरे भक्तों ने पुकार लगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। भक्तों ने पुकार लगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माँ, दे दे बधाई। दे दे बधाई माँ, दे दे बधाई। मैं तो कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा शंख आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए बांके बिहारी लाल जी की जय। आवाज नहीं आई है। सांचे दरबार की जय। बरसात भी आई है। सांचार की जय। देखो काले ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, बोलिए नंद किशोर भगवान की जय। नंद के लाला की जय। जय। हाँ जी, हुण आरती करांगे और प्रार्थना है संगत दे अगे हाथ जोड़ के कि नियम नूं ध्यान च रखते हुए सब ने नियम का पालन करना है। सेवादार जिस तरह चलाएंगे उदा चलना है। उस तो पहले किसी ने भी अपने स्थान तो उठना नहीं है। थोड़ी सी विनती है जरूर सुनना, क्योंकि बिना अनुशासन दे घर भी नहीं चलता, यह संस्था है। इस करके सब देख के प्रार्थना है, सब ने चलना है। ओम जय शिव ओंकारा